सो दिस इज़ द सेकंड डे जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अलॉय व्हील ये रहा नहीं, ये नहीं, ये तो ये नियो का है, ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। थोड़ा कैमरा साफ कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है ना, हमको कल को अपनी गाड़ी करनी है लोवर्ड। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आती है। देखो ये गाड़ी का टायर अंदर है, ठीक है। अब इस पे देखेंगे यहाँ पे तो वैसे ये है तो नहीं इतना बाहर, है तो अंदर ही। अभिषेक भाई लग तो अंदर ही रहा है वैसे। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से ये सोच रहा हूँ कि बिल्कुल अंदर चला जाएगा। मेरे को भी लग रहा है अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा देखो डालूँ ना तो ये अंदर ही टोइन होएगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट मूवमेंट होएगी इसकी, टोइन होगा प्रॉपर। एक काम करते हैं, अच्छा उस साइड का आप लगवा रहे हो क्या? उस साइड का भी चलो ठीक है, एक बार लगवा लो, फिर एक बार इसमें बंदे ही बैठेंगे, फिर ट्राई मारेंगे। सोचने का भी टाइम वेस्ट है, चल जाएगा यार लेकिन एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाए ना, वो ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन हो जाए ना एक बार थोड़ा, क्योंकि लगने के बाद फिर मैं अगर लग रहा है फिर आपके पास आऊँ, आपके लिए भी दिक्कत, मेरे लिए भी दिक्कत। अगर हम इस पे 215 की प्रोफाइल चढ़ाते तो यहाँ से थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती, क्योंकि जो हमें यहाँ से चाहिए लुक स्लैम चाहिए। हाँ स्लैम चाहिए जो अंदर जाए जो ना। आ रही है। हाँ अगर इससे मिनिमम टायर साइज पे चले जाएंगे 95, 45, 17, वो फिर ऐसा साइज हो जाएगा कि आपकी गाड़ी मजा लुक ही नहीं आएगा। लुक तो आ जाएगी, हाँ। वो इतना पतला टायर हो जाएगा कि ऐसा लगेगा आपने ग्रैंड आइटन में क्या बच्चे से टायर डाला। वो वाली बात आ जाएगी। ये देख लो, पहले चलो एक बार उस साइड वाला टायर डालने देते हैं, फिर आपको तरीके से दिखाते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को ड्राइव करके देख लिया है। ये 205, 45, 8, 17 है, इतना बाहर नहीं है, अंदर ही है। ये देखो, तो मैं कल को लोवर्ड भी करूँगा तो ठीक रहेगा। भाई लोग थे बहुत सारे बैठे गाड़ी के अंदर, हम 5 लोग बैठे, हमने गाड़ी को ड्राइव किया, ठीक था। मतलब इतना नीचे आई है, इतना गैप फिर भी था। वही 5 लोग हैवी से बैठे हुए थे, उसके बाद भी अच्छा खासा वो था इसके अंदर, मतलब ड्रॉप हो जाएगा। कल को लोवर्ड करूँगा तो भी काम चल जाएगा मतलब गाड़ी का। बाकी गाड़ी लग कैसे रही है, आप ही कमेंट का वेट है हम लोगों को। ये देखो, तो यहाँ पे ना अब हमारी गाड़ी के अंदर मेजरमेंट्स चल रही है हबरिंग की। ख्याल से अभिषेक भाई कार स्कॉडा इनकी में इनमें आती होगी नहीं, रिक्वायरमेंट पड़ती है, इनमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। हाँ जो इंडियन मेक होते हैं ना, उन्हें पता है कि हाँ किस गाड़ी की क्या सेंटर हो रहा है। हाँ, तो ये वो प्लग एंड प्ले रहते हैं एक तरह से, सोबर लैंग्वेज में बोले तो, पर इसमें ये चीज़ से सब करना पड़ता है। अब इसकी जो आ रही है अप्रॉक्स 61 के आसपास की रेशो आ रही है, ठीक है। जो ये है हाँ वो 66 अबव जा रहा है। अच्छा, तो मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कि आप 5 के आसपास 5 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। होलो रहेगा, अच्छा, खाली स्पेस रहेगा। खाली स्पेस रहेगा इतना, तो उसके लिए हम एक वो बनवाएंगे राइट, फैब्रिक। हाँ वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी चल पॉइंट, जाएगी, हाँ कोई इशू नहीं आएगा, बट एक सेफ्टी हो जाती है। हाँ चलो, आप लोगों ने देख लिया अलॉय कैसे दिख रहे हैं, कैसे सिनेमैटिक दिख लिए, सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पे चेकआउट कर ही लिया होगा हमारा, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार अलॉय दिखा भी देता हूँ। अलॉय हमारे लग रहे हैं, मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी में अलॉय प्लान कर रहे हो लगाने का तो। ये हमारी हबरिंग होती है बेसिकली, जो हमारे टायरों के अंदर डलती है। ये हमारा अलॉय है, हमने फिर से अपना रेडिएट पे ही स्विच किया है, क्योंकि मैंने और भी डिज़ाइंस देखे, मुझे समझ में नहीं आया। और भसड़ लगेगी इसके अंदर, एंड इसके बाद हमारे काम आएगी, क्योंकि ना पता है क्या होता है, जो अंदर इसके होल है एंड हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसके बीच में ना थोड़ा गैप है, तो इस वजह से जो है ये इसको फुलफिल करता है। ये लो भैया लगा लो, ये टायर के अंदर लगेगा और फिर ये इसके अंदर लगेगा। इससे क्या होगा, अगर लोग अपनी गाड़ी में अगर इसको नहीं लगाया है इस तरीके से, और आपके पास कोई जर्मन कार है और आपने हबरिंग नहीं लगाई है, तो आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, हाई स्पीड पर आपको दिक्कत देगी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, पर आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अपने टायर हमने सीएट का ही लिया है, लास्ट टाइम भी मैंने सीएट लिया था, मैं बहुत खुश था उससे, इसलिए मैंने फिर से सीएट लिया है। योकोहामा में ले लेता, लेकिन योकोहामा में ना लास्ट टाइम मैंने ना बहुत नॉइज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी। ऑल दो नॉइज़ तो हर टायर में रहती है थोड़ी थोड़ी, मिशेलिन के अलावा। बाकी ये है कि ठीक है, बाकी इसको लगने देते हैं, ऑलमोस्ट लग ही गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो अपनी टायर अपग्रेडेशन का, ठीक है, और आपके पास खास करके सेडान है, वैसे तो ये बात हर गाड़ी के लिए है, पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकले आपके उससे, ठीक है। ये देख रहे हो अंदर ही है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोड भी कर रहे हो, ज़्यादा लोग भी बिठा रहे हो। तो अभिषेक भाई कैसे हो? नेक्स्ट डे बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। हमारा जो है सेम डे में नेक्स्ट डे चल रहा है, बिल्कुल। अलॉय की फिटमेंट हमारी हो गई है। अभिषेक भाई ने मुझे पहले अलॉय लगाए थे, हमने कोई और टायर लगाए, हमने चेक किया, चलाया, 4-5 बंदे भी बिठा लिए, उसके बाद हमने इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किया, क्योंकि हमारा कंसर्न था कि ये इससे बाहर ना निकले। देखो अभिषेक भाई, सेडान गाड़ियों में ना
मोस्टली अगर टायर बाहर आता है तो टच कर जाता है ना पीछे, करता है बिल्कुल। अगर इसमें हमने इन फ्यूचर इसके अंदर और काम ना कराने होते तो 215 लगाते हैं। 215 लगा सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें 205 बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया कि 205 फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए किया है। हाँ। क्योंकि हमने आगे चल के इसको थोड़ा लोवर करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमने इसको इसलिए 205 हमने ट्राई किया। 205 में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एवरेज में भी ड्रॉप डाउन नहीं आएगा इतना। अच्छा, नहीं आता। 215 ब्रॉड हो जाएगा तो गाड़ी उतनी चिपक के चलेगी, फिर उतना लोड लेके चलेगी। बाकी अब भैया ने एवरेज की बात बोल ही दी है तो ज़्यादा फर्क नहीं, 1-2 का फर्क पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आपके चलाने के ऊपर है ना, बिल्कुल चलाने के ऊपर आप किस तरीके से गाड़ी को ड्राइव करते हो। ये है कि स्मूथ राइड प्रोवाइड होगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हार्ड बल्कि हो जाए। बहुत बढ़िया राइड प्रोवाइड होगी। और इन गाड़ियों के हिसाब से मैक्सिमम है 17 इंची। अगर कोई मेरा भाई प्लान कर रहा है 18 या 20, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फायदा नहीं है। आप मैं सच बताऊं तो पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप गाड़ी की रेपुटेशन डाउन कर रहे हो। मैक्सिमम 17 है। 17 इंच तो इनफ है। अगर उससे ऊपर आप जाते हो ना तो पहले तो ये टच तो करेगा ही है ना अभिषेक भाई, बिल्कुल बिल्कुल टच तो करना ही है। प्लस आपको ना इन जगहों में भी ऑल्ट्रेशन करानी पड़ जाती है, क्योंकि टायर को पूरा सर्कल रेडियस जो होता है घूमने के लिए है ना, बिल्कुल। तो अंदर आपको अल्ट्रेशन भी करनी पड़ती है। कई लोग इसको हटाते हैं, कई लोग इसको कटवाते हैं, पीछे कटवाते हैं, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। 18 इंच तो नहीं ना। 18 इंच अगर देखो आपको कोई ऐसा सेटअप मिल रहा है कि जो एक सोलफुल टेस्ट है, ज्यादा भार भी नहीं आ रहा, 18 इंच में ऐसा लगे आते हैं कम जे के हो, तो आप उस पे जा सकते हो। बट आपकी रनिंग डिपेंड करती है कि आपकी रनिंग कितनी है। हाँ। अब आपकी रनिंग है डेली की 150 किलोमीटर की, तो आप क्या करोगे 18 इंच लगा। सही बात है, कंफर्ट भी जाएगा, एवरेज की एवरेज गई, गाड़ी में हार्म जो हो रहा है अलग से सस्पेंशन में, सही बात वो अलग है। ये चीज़ तो है। बाकी अभी लगने देते हैं, उसके बाद आपको पूरी अब गाड़ी एक बारी लोवर्ड होगी है, आप एक बारी लुक देखो यहाँ से। अब कितना हमारे पास स्पेस है, हम इसमें 5 बंदे बैठाएं, 6 बंदे बैठाएं, मनाली जाए, गोवा जाए, जहाँ मर्जी जाए, बहुत सफिशिएंट स्पेस है। हाँ। पर मैं इस स्पेस को भी रहने नहीं दूंगा। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना, क्योंकि टायर की प्रोफाइल खाली इतनी है। अब आप इमेजिन करो इतनी प्रोफाइल है। ये तो खैर मेरी पोलो में भी इतनी थी तो मेरे को आदत है बस थोड़ा सा जो है डिवाइडर से थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से चलाना पड़ जाता है। हाँ, बाकी तो ओवरऑल लुक वगैरह ये है। आपको मे भी शायद थोड़ा सा ये है कि थोड़ा दूर से दिखाते हैं गाड़ी को, आपको समझ में आएगी अच्छे से गाड़ी। ये देख लो। वैसे अभिषेक भाई इसमें ना फेंडर का गैप ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अभी गाड़ी जो है जैक पे लगी हुई है, थोड़ा सा जो है डाउन हो जाएगा अभी। अच्छा, अभी डाउन से भी होना। और हमने इसके अंदर 205 45 17 लगाया, पहले इसके अंदर लगा हुआ था 205 55 R16। मतलब इसकी 55 की प्रोफाइल तो मिनिमम इसकी खाने की क्षमता है। हाँ, तो वो हमने इसको प्रोवाइड करके कम कर दिया, क्योंकि हमने गाड़ी में और ऑल्ट्रेशन कर। हाँ, ये भी है। पर लेकिन गाड़ी अच्छी तो लग रही है, देख लो भाई। गाड़ी लोवर्ड होने के बाद जो है लुक आनी है ना इसकी, वो आर पार की रहेगी। बस ये है कि हाँ, कई लोग बोलेंगे तुमने सेम अलॉय फिर से चूज कर लिया, वो बात अलग है। वो भी वेट करो। उनके लिए वेट है, वो उनके लिए वेट करो, वेट एंड वॉच। चलो बाकी होने देते हैं, उसके बाद आपको पूरा लास्ट में बढ़िया से दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ऐसे गाड़ी नज़र आती है पूरी रेडी होने के बाद। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, अगर मुझे आज भी इसको शूट ना करूँ इस टाइम पे 5 बजे तो भी ये वीडियो रह जाती, ठीक है। तो ये गाड़ी के अलॉय चेकआउट कर लो तो कुछ ऐसे नज़र आते हैं अपने अलॉय। यहाँ पे आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल दिखाया था। अब मैं आपको ना कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय लगाने से पहले, ठीक है। अब वो चाहे कोई सी भी कार हो, चाहे तो वोक्सवैगन वर्टस हो, स्कोडा हो, जर्मन कार हो, और चाहे तो आप मारुति की कोई सी भी गाड़ी में अलॉय लगाने वाले हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। इन गाड़ियों के अंदर आप किसी भी गाड़ी के अंदर अलॉय की इंस्टॉलेशन कराओ तो मेक श्योर इसका ध्यान रखना कि ना जो अलॉय हैं आप 1 ही इंच ऊपर करें अपनी गिवन प्रोफाइल से। जैसे लाइक आपकी गाड़ी में 16+16 इंच आए तो 17 पे चले जाओ। आपकी बेसिक वेरिएंट तो 16 इंच आएंगे, ठीक है। और अगर अपर वेरिएंट में 17 आए तो 17 पे चले जाओ, ठीक है। पर 17 का 18 मत करो। रीज़न बताता हूँ क्यों, वो आगे बताऊंगा तुम्हें क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले जब आप सीडैन गाड़ी या हैचबैक लो, पर मोस्टली सीडैन में ये दिक्कतें आती है जब आप चौड़ा टायर लगा लेते हो अपनी गाड़ी के अंदर, यहाँ पे ये जो आपकी इस प्रोफाइल से बाहर आ रहा होता है तो वो आपके ना फेंडर पे टच होता है, क्योंकि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो ये गाड़ी थोड़ी सी नीचे दबती है। तो आप ये लगाओ, अगर सारे लोग इस गाड़ी के अंदर बैठ गए 4-5 लोग, ये गाड़ी नीचे दबी तो स्पीड ब्रेकर पे बम्प लेते टाइम यहाँ पे रगड़ आने शुरू हो जाती है। अब मेरी बात से कई लोग एग्री भी करते होंगे कि हाँ ये दिक्कतें आई है, ठीक है, कई लोगों को आई है। और उस केस में क्या करते हो आप लोग, फिर नीचे स्प्रिंग के अंदर गुटके लगाते हो, गुटके एक रबड़ की गुटके लगते हैं, उससे गाड़ी ऊपर उठ जाती है। और उसके बाद गाड़ी इतनी भद्दी दिखती है, दिखने में भी गंदी लगती है और बाउंसी राइड हो जाती है, पीछे से ऐसे कूदती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अलॉय अप साइज़ कराएं। मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा चौड़े ना करें, आपकी गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो आप ही का नुकसान है। ज़रा से ज़्यादा
ऊंचे भी रहेंगे तो भी आप ही का नुकसान है। तो सफिशिएंट गैप अपनी गाड़ी के फेंडर्स पे रखना। मैंने ये गैप अभी बहुत ज़्यादा अगली भी लग रहा है, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। ये अगली लग रहा है क्योंकि ये गैप का टायर प्रोफाइल हमने ये सोच के चूज़ किया है कि मेरे को कल को लोड करनी है गाड़ी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसको रखा है। अब हम आते हैं अपनी फ्रंट प्रोफाइल पे, जो मोस्टली लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, अलॉय लगाते हुए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय लगाया ना रेडिएट का, मुझे पहले ही पसंद आ गया था फर्स्ट उस पर एक ही नज़र में, और सिल्वर इसके साथ कहीं ना कहीं सूट कर रहा है। कहीं ना कहीं कल मैं इसको ब्लैक रैप कराऊंगा तो भी इसका सिल्वर सूट कर ही जाएगा। अब इसका अंदर कैलिबर भी सिल्वर टाइप का और रखा है तो वो और अच्छा लगेगा जब किसी और कलर में करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारी बातें आती है हमारी अभी टायर प्रोफाइल चूज़ करने की, ठीक है। मेरा टायर प्रोफाइल है 205, ये देखो 205 45 8 17। 215 लगाता तो वो थोड़ा लुक भी अच्छी आती, पर वो कहीं ना कहीं पीछे टच हो जाता बाहर निकल के। 205 बहुत परफेक्ट प्रोफाइल है हमारी गाड़ी की इंस्टॉलेशन कराने के लिए। 17 इंच मैंने सेट का टायर डाला है। अब क्या होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर 18 इंच पे चले जाओ, 19-20 इंच पे चले जाओगे ना, तो पता है क्या होता है, आप लोगों को ना यहाँ से अपनी गाड़ी के अंदर ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। कई लोग फेंडर काटते हैं, कई लोग इस एरिया में ये प्लास्टिक दिख रहा है इस वाले प्लास्टिक को काटते हैं, कई लोग यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा ऊपर से ऊंचा बड़ा हो जाता है, ठीक है। 18 इंचेस व्हील और बड़ा हो जाता है, और प्रॉपर जब टायर टर्न करता है तो अंदर उसके रेडियस नहीं बचता है मुड़ने के लिए। जब अंदर टायर के टर्निंग के लिए पॉइंट नहीं बचता है ना, तो यहाँ लगता रहता है, तो यहाँ ये पार्ट भी आपको कहीं ना कहीं ट्रिमिंग करनी पड़ती है। तो आपने कई जगह देखा होगा कि जब ओवर साइज अलॉय डालते हैं तो गाड़ी के ना आगे से ट्रिमिंग करनी पड़ती है, वो इसी चीज़ को कहते हैं। कई लोग अपने यहाँ से ट्रिमिंग कराते हैं अंदर से, मैंने कई केस में देखा लोगों ने अपना फेंडर तक काटा है ताकि उनकी गाड़ी पूरी टर्न हो पाए। और कई मैंने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े अलॉय व्हील्स लगाए हैं, उसके बाद उनको यू टर्न लेने के लिए, कोई गाड़ी अगर नॉर्मल यहाँ से यू टर्न लेके चली जाएगी ना, तो वो गाड़ी को पता है करना पड़ेगा, पहले यूँ घूमेगी, मतलब उसके लिए यू टर्न बहुत बड़ा बन जाता है क्योंकि उसके टायर का जो रेडियस है ना वो कम हो गया है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जब भी आप गाड़ी अपनी जो है अलॉय व्हील डालोगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील डालते तो ये गलती हर किसी से होती है। इवन मेरे से भी ये गलती हुई थी जब मैंने अपनी गाड़ी के डिज़ायर में अलॉय डाले थे। डिज़ायर के अलॉय मेरी गाड़ी से बाहर आ रहे थे और ज़्यादा वेट पड़ने की वजह से गाड़ी बाउंस होने पर उस पर यहाँ पे कट भी रहे थे, वो मतलब लग रहे थे, निशान लगने में लगे थे। तो इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है अलॉय है वो आपकी गाड़ी के प्रोफाइल से अंदर हो, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पीछे आप कह रहे हो ओवरवेट होने से टच कर सकती है, इवन आगे भी टच करती है भाई। जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से निकलती है ना तो ये थोड़ा मूवमेंट रखता है सस्पेंशन, तो वो आपको ऊपर टच करता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के अलॉय एक मेजरमेंट के हिसाब से बनते हैं, अपने वेट के हिसाब से, उसी वेट के हिसाब से हमारे जो है सस्पेंशन भी अंदर हमारे बनाए गए होते हैं। जो सस्पेंशन देख रहे हो अंदर लगे हुए, तो ये ना हमारे ना गाड़ी कंपनी के अलॉय के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हैवी लगा दोगे ना तो आपका सस्पेंशन जो 50-60 चल रहा था वो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी ने आपने अपने अलॉय को, आपने अपने सस्पेंशन को बहुत भारी अलॉय दे दिया है जो गड्ढे में भट लग रहा है। यही रीज़न होता है। तो मेक श्योर जब भी आप अलॉय अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करें ना तो हल्का लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा अलॉय भारी होगा उतना वो महंगा भी होगा, जितना ज़्यादा अलॉय भारी होगा वो उतना सस्ता होगा। जितना ज़्यादा अलॉय हल्का होगा वो उतना ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि हल्के अलॉय में अच्छी वो होती है, आपके सस्पेंशन बचाएंगे, आपको जो है चलने में कंफर्ट अच्छा मिलेगा। और हाँ, अगर आप 17 इंच में आए हो, अगर मैं 18 इंच में गया होता तो कहीं ना कहीं मेरा कंफर्ट खतरनाक गंदा हो गया होता। अभी मेरा कंफर्ट बहुत अच्छा हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक टायर नॉइज़ है, वो भी अभी रबर्स नए हैं तो इस वजह से ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो भी जो है रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं बोलता हूँ अगर आप टायर साइज़ अपना पूरा अप कर दोगे ना तो उस केस में पता है क्या होगा, जो अंदर स्टीयरिंग है ना गड़गड़ यूँ हिलता, पता है कि गाड़ी के अलॉय बाहर होंगे ना, वो गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती चलने में। टर्निंग करने पे गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा रेडियस भी लेगी, हाथ चलाते हुए पकड़ोगे स्टीयरिंग तो खड़खड़ हिलता भी है, 80-90 की स्पीड में हीलने लग जाता है। तो ये काफ़ी सारी डिस्कम्फर्ट है। अगर आप पहली बार अलॉय व्हील डाल रहे हो तो मेक श्योर बहुत सोच समझ के आराम सल्ली से रिसर्च करके अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय डालना। मेरी आपको सजेशन यही रहेगी, जब भी अपनी गाड़ी में अलॉय डालो तो मेक श्योर हल्का अलॉय डालो ताकि आपकी सस्पेंशन लंबे चलें, गड्ढों में भट गाड़ी ना लगे। आपने देखा होगा नई गाड़ी में भट लगना शुरू हो जाती है, रीज़न यही होता है अलॉय भारी होता है सस्पेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो मेक श्योर अलॉय हल्का चूज़ करो अपनी गाड़ी के लिए। बाकी वो बात अलग है कि भारी अलॉय में अगर लुक आ रही है इस तरीके से तो भाई फिर भारी पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सारी बातें आती है हमारी गिव अवे की।
गिव अवे का, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे का पार्ट ऐड करता हूँ गिव अवे का, जिसके अंदर कि मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव अपना बंदा चूज़ करूँगा जिसने सही कमेंट किया हुआ है हमारी गाड़ी के अलॉय के लिए, और वही विनर रहेगा, ठीक है। आई होप बंदे का मेरे को जो है यहाँ पे जो मैं चूज़ करूँ उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी होता है कि मैं उससे ईजिली कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, क्योंकि अगर वो बंदा मेरे को सही टाइम पे विनर रिप्लाई नहीं कर पाएगा ना तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये भी एक दिक्कत है कि अगर बंदे सही टाइम पे रिप्लाई कर दे तो मैं सही टाइम पे वीडियोस भी डाल सकूँ, ठीक है। चलिए, ये मेरी गाड़ी की प्रोफाइल है जो आप लोगों के सामने है। कैसी लगी कैसी नहीं लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो भी ठीक है, बुरी लगी तो भी बता देना, क्योंकि मैं इस गाड़ी के आगे प्लान्स बहुत सारे हैं। देख ली, अब मैं आप लोगों के सामने विनर पिक करूँगा, ठीक है। ये ऐप है, मतलब ये एक मैं रैंडम मैंने इसको पिक किया है, ठीक है। यहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक हम पेस्ट करने वाले हैं, जिसके बाद की आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके ओके ओके, ये हमारा दूसरा चैनल है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो फॉग लैंप लगने वाले हैं, फॉग लैंप ही लग रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी इसमें दिखा दिए थे। अलॉय लगने वाले थे वो मैंने इसमें दिखा दिए थे, पर आप लोगों ने देखा ही नहीं था। चैनल है ये, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। हमारा जो वो था जिसके अंदर हमने वीडियो को डिटेल में डाला था, ये रही हमारी वीडियो। इसका हम कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करा, एंड हम यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे इसको और अपना विनर पिक करेंगे, ठीक है गाइस। ये लो, थोड़ा पास से दिखा देते हैं, सब कुछ आपके सामने लाइव होगा। अब हम विनर पिक करने लग रहे हैं गाइस। लेट्स सी कौन है कौन नहीं है। आई होप इनका इंस्टाग्राम मेंशन हो, अदरवाइज वीडियो और लेट हो सकती है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम जिन्होंने मेंशन किया उसको पिक करूँगा। ये लो भाई, फ्रॉम सी, बट आई डोंट थिंक सो इट्स बी, लुक लाइक बल्कि पॉन पोलो फ्रॉम, ये लो भाई। भाई इसका जवाब सही आ गया भाई का, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी नहीं डाल रखी यार। मैंने बोला था अपनी इंस्टाग्राम आईडी डालना, अब बताओ कैसे करें। भाई साहब आप विनर हो, पर अब क्या करूँ मैं आपको बताओ। पूरी वीडियो ध्यान से देखी नहीं, इंस्टाग्राम आईडी तो डालते अपना, बताओ। अब फिर लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने जानबूझ के किसी बंदे को जिताया नहीं है। दूसरा नज़र पिक करेंगे, बी, ये लो भाई, विनर हमको मिल गया। इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाली हुई है, ये देख लो, रजत वर्मा। अब इनको डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पे और इनसे हम बातें करेंगे। तो भाई आप जीत चुके हो, और अब आप मुझे ना एक बार डीएम कर लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। इस तरीके से तो भाई ये भाई साहब तो बन गए हमारे विनर, ठीक है। इन लोगों ने जीत लिया हमसे जो भी हमारा छोटा छोटा अमाउंट है, जो भी हमारा है, मैं इनको अब कर दूंगा, और मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में अपनी दिखा भी दूंगा कि मैंने पे करा है, ठीक है। और अगर आप लोग और गिव अवे चाहते हो इस तरीके से करूँ, मेरे दिमाग में ना आया नहीं था आइडिया, ठीक है, लेकिन ना ये ना छोटा सा अमाउंट था जो मैंने पे कर दिया, ठीक है, कर ही दूंगा मतलब, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको गिव अवे करूँगा अपने वर्टस से स्पीकर। वैसे बस कई सारे डीएम आ रखे थे, मांग भी रहे थे, मैं देने भी वाला था, फिर मुझे लगा क्यों ना छोटा सा गिव अवे करते हैं, इससे आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील रहेंगे और चीज़ें रहेंगी। एक गिव अवे करूँगा जिसके अंदर आपको आगे के स्पीकर और उसके ट्विटर्स में गिव अवे करूँगा, और बात करना मेरे से। दूसरा गिव अवे करेंगे, उसमें सेकंड वाले भी गिव अवे करेंगे। तो धीरे धीरे इस चीज़ को चलाते रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए चीज़ चलाते रहूँगा, ठीक है, गिव अवे के लिए। तो मेक श्योर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी बात को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुना करो। इंस्टाग्राम आईडी प्लीज। तो गाड़ी हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई अभिषेक भाई, गाड़ी की लुक इनके सामने इन्होंने देख ली पूरी अच्छे से। अभिषेक भाई अगर इनको अलॉय चाहिए, वाइड रेंज है आपके पास, तो कहाँ पे आना है काम कराने? भाई ग्रिम रिम्स आपने गूगल मैप पे सर्च करना है, और कुछ नहीं सर्च करना, खाली ग्रिम रिम्स सर्च करना है। आओ और आपकी सेटिस्फेक्शन करना हमारा काम। चलो, और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और बता दो अपना। 9599993077, देन 9625143115। चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।